प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर व्यक्तिवादिता आपके साथ। और आज का विषय है हमारा मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है किस प्रकार का रहेगा। जुलाई का आरंभ काल आपके लिए कौन सा खास कार्य करने वाला है कि मकर राशि वालों के लिए समय बदल जाए। देखिए, जुलाई का वैसे इस महीना मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष है। शनि महाराज जो आगे बढ़ चुके थे अपनी गति से, आपकी राशि से 7.5 समाप्त करके आगे बढ़ चुके थे। 7.5 नहीं समाप्त आरंभ करेंगे, लेकिन फिर भी वापस आगे बिल्कुल टच करते हुए जाएंगे। इस वक्त ऐसा योग बन रहा है। आने वाले 4 महीनों में खासतौर पर जो जुलाई से आरंभ होगा, शनि धीरे धीरे वापस वही 7.5 की तरफ आने का योग बनाते दिखाई दे रहे। जाएंगे नहीं 7.5 वाले भाव में, लेकिन उसको बिल्कुल छूने के बाद लास्ट मोमेंट पे फिर वापस मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ये 4 महीने शनि की गति जो आगे बढ़ रही थी फिर दोबारा धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। पराक्रम में आगे बढ़ने के बजाय कई रास्ते ऐसे हो सकते हैं कि वापस विपरीत हो जाए। शनि का उपचार बहुत जरूरी है। हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं, बिल्कुल जो शनि के खास उपाय आपको बताएंगे वो अवश्य करते रहेगा, क्योंकि शनि का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भाग्य में नेगेटिव इफेक्ट उदय करने की बना सकता है। साथ साथ बृहस्पति महाराज उदय होने की तरफ जा रहे हैं और ये बृहस्पति का उदय होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कार्य बृहस्पति ने मई के अंदर उदय होकर आरंभ किए थे करने, और जून आते आते वो अस्त हो गए, और फिर उदय होते ही अस्त होते ही लगातार कार्यों में ऐसा लगा कि सब कुछ बंद हो गया, सपोर्ट मिलनी बंद हो गई। लेकिन अब पुनः बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। आपके लिए धन का फ्लो, आपके सम्मान का फ्लो, कार्यों में पूर्णता का योग फिर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव होने के योग बन सकती हैं। क्या है सिलसिलेवार तरीके से उनको भी समझ लीजिए। 1 तारीख के लिए हम बात करें, मंगलवार का अवसर रहेगा। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और 1 जुलाई के दिन खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आगे के दृष्टिकोण से सुबह थोड़ी हल्की जरूर दिखाई देती है। मन लगेगा पता नहीं क्या करना है, क्या होना है, कैसे होना है। लेकिन जैसे जैसे इस दिन आगे बढ़ेगा, धर्म की तरफ आपकी इच्छा जागेगी और पूरी चीजें परिवर्तन की तरफ जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने बल को बढ़ाने का प्रयास करें। शारीरिक तौर पर थोड़ा दौर्बल्य आपको इन दिनों सता रहा है। सूर्य कमजोर चल रहा है आपके। सूर्य सप्तमी है इस दिन सूर्य का सुंदर स्तवन करें, उनको अर्घ्य दें, उनका ध्यान करें, उनको सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो गायत्री का भी स्तवन करें, उससे आपको ताकत प्राप्त होगी। छठा नवरात्र कात्यायनी भगवती की आराधना करने का अवसर है। गुप्त नवरात्रि चल रहा है। गुप्त रूप से चुपचाप बिना किसी को बताए हुए अपने मंत्र को जप करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विवेकानंद योगाश्रम में इस समय जो हम लोग पूरे गुप्त नवरात्रि में कुछ ना कुछ बड़ा कार्यक्रम रहता ही है, तो इस बार शतचंडी का सुंदर आयोजन किया गया है। बहुत सारे लोग उसमें यज्ञ में बैठकर भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। माँ भगवती का जो दिव्य शिविग्रह आश्रम पर विद्यमान है, तो उसी के साथ उनके सानिध्य में बैठकर लोग भगवती का यज्ञ कर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आप भी हो सके तो ऐसे में भगवती का दर्शन करें, कल्याण होगा। 2 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए ओवरऑल ठीक दिखाई देता है। चीजों को पॉजिटिव करने को आपको लाभ मिल सकता है। मन भी सरल करता दिखाई दे रहा है, और सरलता जब आ जाती है तो बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुष्ट आदत ही कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। तो इतना सरल मत हो जाइएगा कि सामने वाला कोई भी आके आपको परेशान करके चल दे। धर्मयुक्त रहें। धर्म का युक्त का मतलब होता है धर्म का आचरण करने वाला। अधर्मी को बर्दाश्त नहीं करना है, ये भी ध्यान रखने के लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सुंदर योग बन रहा है। इस दिन सर्वासिद्ध योग रहेगा। 11:06 से लेकर करीब 11:58 तक उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा। मकर राशि वालों, 3 तारीख का भी भविष्य जान लो आपकी राशि में क्या कुछ बन रहे हैं योग। 3 जुलाई को बृहस्पतिवार का दिन है। अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धर्म में आपकी आस्था रहेगी, और शास्त्र कहता है न धनात् धर्मं तत्सुखम्। यदि धन का उपयोग, कर्म का उपयोग, मेहनत का उपयोग हम धर्मयुक्त कार्य में कर ले तो फिर सुख ही सुख रहेगा। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए धर्मयुक्त रहेंगे तो सुखी रहेंगे। इस बात का खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। रवि योग है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा मुहूर्त है। 4 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर। 9वीं तिथि विद्यमान है। बहुत खास नौमी है। पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ नौमी हो सकती है तो भट्टली नौमी कही जाती है, जिस दिन अंशुल साया रहता है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए इस दिन कोई मुहूर्त लेने की आवश्यकता नहीं होती। गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस होता है, नौमी होती है,
तो ऐसे में महानवमी, गुप्त नवरात्र की महानवमी भगवती को सुंदर स्तवन करने के दिन दिखाई देती है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए विजय देने के योग बना रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं। ये सूर्योदय आपकी मेहनत से जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत से मत भागना, बिल्कुल पसंद रहो, लेकिन ग्रह नक्षत्र बाकी जो है ना वो थोड़ा सा आपको आलस की तरफ प्रवृत्त कर रहे हैं, पराक्रम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, विचार ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो विचार ही आपके शत्रु बन रहे हैं। इसलिए कार्य कर भी लो, टाइम टेबल बना के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं 5 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है। 5 तारीख को ग्रह नक्षत्रों का योग दिखा रहा है कि शनिवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी, सर्वार्थ सिद्धि योग का योग बना हुआ है। तो ग्रह ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, चीज़ों को अपने सेव रूप में करने का प्रयास करें, लेकिन शनि का इलाज जरूर करते रहे आप। शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद भी शनि थोड़े से स्लो चल रहे हैं और अभी वक्री होने जा रहे हैं, षडाष्टक योग बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में शनि को मनाएं, सदा सुख उपाय। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये लगातार उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का भी पाठ करवाएं करें तो आपके लिए बहुत जरूर रहेगा। बिना चाहे भी, बिना किसी, यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा अपने निमित्त प्रसंकल्प लेके करवा लीजिए, ये लाभ ही देगा, नुकसान नहीं देगा। 6 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बहुत सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति जागने जा रहे हैं, बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, सूर्य के उस प्रभाव से बाहर आने जा रहे हैं और ये कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कष्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कई मामलों में अच्छा भी है। 50% अच्छा, 50% खराब योग बना रहा है। राज्य से लाभ दे सकते हैं, सम्मान बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को सफलता की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा खर्चे बढ़ा सकते हैं। धन आगमन के योग भी बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं। तो समझ लीजिए कहाँ आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन रहा है। सीधा सीधा भविष्यवाणी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन देव शयन भी इस दिन हो रहा है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से देव शयन होता है और संसार, विष्णु भगवान इत्यादि समस्त शेष शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं 4 मास के लिए। और भगवान विष्णु जो अपनी सत्ता किनको देते हैं, भोलेनाथ को देते हैं। सावन का महीना आरंभ होता है और सावन के महीने में भोलेनाथ को इसलिए पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है कि वो आपकी शरण में एक लोटा डालिए भगवान पर जल श्रद्धा के साथ, गंगा तरंग रमणी जटा करा, सुंदर रूप से नमः शिवाय का जप करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भगवान केवल एक ही बात कहेंगे, तथास्तु। असत्य माने वही तथास्तु सुनने के लिए हम ललायित रहते हैं। श्रद्धा समर्पण कर कर आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीर अंग पूजा अति विषयोग भोग रचना, इस भाव से अपने मनोमस्तिष्क को रखे कि दिन भर जो भी कार्य करूं भगवान तेरी आराधना में लगा रहा हूं। तो इस भाव से रखते हुए भगवान की प्रार्थना कर लीजिए। देखिए भोलेनाथ इस दिन से सत्ता में आ रहे हैं और 4 महीने तक आपके बारे न्यारे करने के योग बन सकते हैं, ऐसा योग भी बन रहा है खासतौर पर। तो इस दिन खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान का पाठ करें, पूजन करें। आश्रम पे बड़ा यज्ञ रहेगा इस दिन, रविवार का दिवस है। देव शयन के साथ साथ भगवान की पूजन का सुंदर विधि रहेगी। भगवान को शैया प्रदान की जाएगी, चरणामृत भगवान का ग्रहण किया जाएगा सब लोगों के द्वारा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, इस दिन वामन पूजा रहती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग थोड़े से हल्के बन रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां लाभ की तरफ जा सकती है। थोड़ा मन को पक्का करने का प्रयास करें। दूध का दान करना आपके बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। भगवान शंकर पर दूध अर्पित करें और दूध से भगवान का अभिषेक करें। जरूरतमंद लोगों को दूध बांट दें, ये भी आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है। कई बार क्या होता है ग्रह नक्षत्रों के योग के कारण से हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी लोन बहुत परेशान करता है। कहा जाता है कि भौम प्रदोष जब योग बन जाए तो ऐसे में विशेष तौर पर हमको भगवान शंकर का, नंदीश्वर शिवलिंग का गुड़ के जल से विशेष तौर पर अभिषेक करना चाहिए, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ऐसे में करने से बहुत सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त योग आपकी राशि में बन रहा है तो कई रूप से आपके लिए स्थितियों को ठीक करेगा। ऐसे में पूजन करें, भगवान का पूजन करने से आपके लिए कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे। 9 तारीख की बात करें तो उस दिन बुधवार का दिवस है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कालगणना को समझने का प्रयास करें तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा लाभ भी दे रही है और थोड़ा सा नुकसान भी दे रही है। राजयोग बन रहा है लेकिन थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की जरूरत है। धन रोके नहीं रुकेगा, खर्चा हो गई हाथ से तो कोशिश ये करें। चतुर्मास आरंभ हो रहा है, जहाँ संत महात्मा विराजमान हो उनका आशीर्वाद भी ले लीजिए, साथ साथ कुछ दान पुण्य कर दीजिए।
कि दान पुण्य करा हुआ धर्म वापस आ जाता है कई गुना पुण्य बनकर। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। जब आपकी ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से गणना हो कि खर्चा हाथ से निकलना ही है, होना ही है, तो फिर सब कर्म में धन लाभ लगे, धन जो योग लगे, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। लाभ तो होगा, सम्मान तो बढ़ेगा, सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। खान पान में ध्यान रखें, सत्यनारायण व्रत रखें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बने। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं। और एक शनि महाराज का वक्रत्व तो जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, उसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं, और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझिए, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया, समय में जीवन में भार आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देके जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है, तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का, तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देखे जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं, पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये न प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बार है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे, तो जीवन के कष्ट जो है वो आने होंगे, वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए, उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है। और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का सुंदर योग, गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है। तो उसके बाद ये कुछ न कुछ ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे। और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर, पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए, और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए, अभी जो ग्रहों का योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे स्वयं मिलने आ सकते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है, बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हों। इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से
समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का, बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है, जो भगवान के यहाँ जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है, तो आप उनके दर्शन कर कर भगवान का सुंदर संकल्प हुआ रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म कर कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज़ से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे वृद्ध प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है। और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने की योजना बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।